जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ। आज का विषय है मूंगा। मूंगा मीन्स कोरल। मूंगे का रंग लाल होता है, ये सफ़ेद भी मिलता है, मूंगा काला भी मिलता है। मूंगे का रंग सिंदूरी भी होता है। मूंगा कई रंग में आता है और जितने तरह का, जितने कलर का मूंगा होता है सब अलग अलग राशियों के लिए काम आता है। सिंदूरी जो मूंगा है मेष राशि के लिए काम आता है। लाल मूंगा है सिंह राशि के लिए काम आता है। और जो काला मूंगा है वो कुंभ राशि के लिए काम आता है, मकर राशि के लिए काम आता है। और जो सफ़ेद मूंगा है वो या तो कर्क राशि वाले इसको धारण कर सकते हैं, ये उनके लिए काम आता है। अब इनके सबके काम अलग अलग हैं कि सफ़ेद मूंगा क्या काम करता है, लाल मूंगा क्या काम करता है, काला मूंगा क्या काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। आज का सवाल है मूंगा, और मूंगे का रंग होता है लाल। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें मूंगा ही क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए। आपके सामने छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट में लिखा है कि मूंगा, सबसे पहले लिखा है रत्न के लाभ क्या होते हैं। तो आपको मूंगे के लाभ बताते हैं कि इसके रत्न के लाभ क्या होते हैं। हमारे शरीर में जो ये ब्लड बनता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो शरीर में हार्ट के द्वारा पंप करके जो फैलाया जाता है, मूंगा इन दोनों चीज़ों का कारक है। मूंगा ब्लड का भी कारक है और जो ब्लड सर्कुलेशन है मूंगा उसका भी कारक है। अगर किसी का बीपी हाई रहता है या लो रहता है तो ऐसे व्यक्ति को मूंगा अवश्य पहनना चाहिए। मूंगे का पहला लाभ। मूंगे का दूसरा लाभ है, अब आपके सामने कुंडली है, ये सिंह लगन की कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि मंगल की 2 राशि होती हैं। मूंगा का जो स्वामी है वो मंगल होता है और मंगल की 2 राशि है। पहली राशि मेष है और दूसरी राशि वृश्चिक होती है। ये कुंडली आप सिंह लगन की देख रहे हैं। सिंह लगन की कुंडली में जो मेष राशि है वो भाग्य भाव में आती है, धर्म भाव में आती है। इसको कहते हैं भाग्य और धर्म का भाव है। दूसरी राशि चतुर्थ भाव में आती है, इसको सुख भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, जमीन का, जायदाद का, मकान का भाव कहते हैं, वाहन का भाव कहते हैं। अब यह देखने वाली बात यह है कि अगर ये जातक जो सिंह लगन का है अगर ये मूंगा पहनता है तो इसको मूंगे से क्या फायदा होता है। इसी राशि की बात करते हैं। पहले देखते हैं मेष सिंह राशि। सिंह राशि वाला अगर कोई जातक मूंगा पहनता है तो उसको इससे क्या लाभ होता है। मूंगा पहनने का सबसे पहली बड़ी बात है कि उसका जो भाग्य है उसका पूरा साथ देगा। लक उसका पूरी तरह उसके साथ होगा और वहाँ किसी तरह की ना की गुंजाइश नहीं है। लक पूरा पूरा उसका साथ देगा। दूसरी बात, मूंगा चतुर्थ भाव का भी यहाँ मालिक बन रहा है। तो चतुर्थ भाव आपको पता है माता का भाव है। माता से लगाव रहेगा, माता से फायदा होगा, माता को फायदा होगा, माता का स्वास्थ्य सही रहेगा। और मंगल के बारे में कहा जाता है भूमि सितो। भूमि सितो का मतलब ये भूमि का पुत्र है, जमीन का पुत्र है, इस धरती माता का पुत्र है। तो इसलिए चतुर्थ भाव में इसकी राशि है। तो यहाँ ये माता से लाभ देगा, माता को लाभ देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ अगर उसकी राशि आती है तो यहाँ पर ये आपको जमीन का, जायदाद का, मकान का, प्लॉट का उसका लाभ देगा। तीसरी बात, मूंगा तृतीय भाव का कारक है। हमारी जो कुंडली है जिसको हम कालचक्र कुंडली कहते हैं वो मेष राशि से शुरू होती है। तो मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, तीसरे भाव में मिथुन राशि पड़ती है। तो यहाँ का जो कारक है मंगल है और मंगल हमें ऊर्जा देने वाला, पराक्रम देने वाला, साहस देने वाला ग्रह है। तो अगर हम मूंगा धारण करते हैं
तो हमें पराक्रम भी मिलेगा, साहस भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, साथ में माँ का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ होगा। ये पिता का भाव भी है, पिता से भी लाभ मिलेगा। यहाँ माता से लाभ है, यहाँ पिता से भी लाभ मिल रहा है। तो मूंगा ये इस रत्न का लाभ होता है। दूसरा चैप्टर है कब पहने। अगर मूंगा आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, मूंगा योग कारक ग्रह है और उसकी कोई महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, आप मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा आपकी अगर कुंडली में लग्नेश बनता है, पंचमेश बनता है या नवमेश बनता है, आप मूंगा पहन सकते हैं। कैसे पहने? मूंगा पहनने का सीधा तरीका है कि आप इसका रिंग बनवाइए। ये जो छोटी उंगली होती है, इसके साथ वाली उंगली जहाँ हमने मूंगा धारण किया हुआ है, इसके साथ वाली, इसको अनामिका फिंगर कहते हैं। इस फिंगर में इसको पहना जाता है और इसकी जो धातु होती है, धातु इसकी सोना है या तांबा है। मेन धातु इसकी कॉपर है, लेकिन आज के समय में हमें साथ में ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और धन भी चाहिए। तो हमें अगर तीनों चीज़ चाहिए तो मूंगा हमें गोल्ड में पहनना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड का जो कारक है, सोने का जो कारक है, वो गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज और मंगल अगर हम दोनों को धारण करते हैं तो वहाँ हमें साहस भी मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, पराक्रम मिलेगा, धन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें गुरु महाराज जैसे एक शुभ ग्रह का हमें साथ मिलेगा। क्यों पहने? शरीर में खून कम बनता हो, डर लगता हो, आपका मंगल अस्त हो, मंगल अस्त हो, डिग्री कम हो मंगल की, जैसे 1 से लेकर के 6 डिग्री तक मंगल है, कारक ग्रह है, पावर बढ़ानी है, मूंगा पहनना चाहिए। अगर आपको कोई भूत प्रेत का डर लगता है, किसी की नज़र लगती है, आपको मूंगा पहनना चाहिए। शरीर में बीपी की शिकायत रहती है, बीपी ज़्यादा है, लो है, कम है या ज़्यादा होता है, बीपी लो होता है या बीपी हाई बीपी हो जाता है, उसके लिए आपको मूंगा पहनना चाहिए। शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, सांस फूलती है, कई बार आदमी की दिक्कत आती है, इसको ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत आती है, उस वक्त आपको मूंगा पहनना चाहिए। विधि क्या है? मंगलवार को आपने मूंगा धारण करना है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी रिंग बनवाएं और रिंग बनवाने के बाद में सोमवार की रात को कच्चे दूध में, बिल्कुल कच्चा दूध, गर्म नहीं होना चाहिए, उसको किसी कटोरी में दूध डाल के उस अंगूठी को उसके अंदर डाल के आप रख दीजिए। पूरी रात वो दूध में रहेगा तो उसके अंदर जो सुनहर के यहाँ काम होता है, ठोक पीट का, घिस्सा पिट्टी का, उसका जो नेगेटिव प्रभाव उसके अंदर होता है, उसको बनाने में जो नेगेटिविटी उसके अंदर आती है, वो दूध में डालने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सुबह मंगलवार को आप उसे निकालिए। सबसे पहले उसको आपने शुद्ध जल से उसको धोना है, स्नान कराना है। उसके बाद आपने उसको गंगा जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में हमारे यहाँ जो कोई पूजा पाठ का जो विधान होता है, जैसे किसी देवी देवता का हम पूजन करते हैं तो वह 16 प्रकार की पूजा होती है, जिसको हम कहते हैं षोडशोपचार पूजन। तो आपने उस रिंग का उसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन करना है। सबसे पहले पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, उसके बाद उनको बैठने का स्थान दीजिए, उनके तिलक लगाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनके चंदन लगाइए, धूप दीप दिखाइए, उनको मिष्टान दीजिए, उसको फल फ्रूट दीजिए। और ये सब देने के बाद में जब 16 प्रकार की पूजा हो जाती है, तो उसके बाद आपने कम से कम 1 माला का जाप हनुमान का या मंगल का जो मंत्र होता है, आपने उसके साथ से करना। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। आपने इस माला का 1 माला जाप करना है
उसके बाद आपका जो भी इष्ट है, जिसको आप अपना देवता मानते हैं, आपने उसका स्मरण करके, कोई गुरु है तो गुरु का स्मरण करके, कोई देवी शक्ति का स्मरण करके, या कोई आपका पितर है, कोई पितर देवता का स्मरण करके आपने उस मूंगे को इस वाली उंगली में, जो ये जो उंगली होती है नाम का, इसके अंदर धारण करना। धारण करने के बाद उसी दिन मंगलवार को शाम के समय आपने लाल वस्तु का दान करना है। लाल वस्तु में गुड़ है, गेहूँ है, लाल कपड़े हैं, लाल फूल है, लाल कपड़ा है, लाल मसूर की दाल है, लाल चीज़ कोई भी हो, आपने लाल चीज़ का दान करना है। दान या तो आप मंदिर में कीजिए, या आप किसी ऐसे आदमी को दान दीजिए जो उसका यूज कर सके अपने लिए, आप उसको दान दे सकते हैं। ये आपको मूंगा पहनने की मैंने आपको विधि बताई है कि मूंगा को कैसे पहनना चाहिए। आगे चैप्टर है इसमें कि किस किस लगन को मूंगा पहनना चाहिए। हमारे ज्योतिष में एक विधान है, मैंने पीछे एक वीडियो, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए हैं, मेरे आप वीडियो देखेंगे, उसमें लिखा हुआ रत्नों का संसार। हर चैप्टर पे हर उसका वीडियो बनाया हुआ हर लगन के हिसाब से, तो आपने देखा होगा, और वो नहीं देखा तो मैं आपको बता, रत्नों का संसार मेरा एक चैप्टर है पूरा, उसमें कम से कम 20 वीडियो है, आप वो वीडियो देखिए। तो मूंगा तो आज मैं आपके सामने एक स्पेशल प्रोग्राम इसको लेके आपके सामने आया हूँ। अब ये कहते हैं किस किस लगन को मूंगा पहनना है। पहली लगन मेष लगन, स्वयं मंगल की लगन होती है। उसके बाद कर्क लगन है, इनके मित्र चंद्रमा है, उनकी लगन होती है। उसके बाद सिंह लगन है, इनके मित्र हैं मंगल की। उसके बाद वृश्चिक लगन आती है। उसके बाद धनु लगन आती है गुरु महाराज की। उसके बाद मीन लगन आती है। ये लगनों में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। तो इन लगनों में ज़्यादातर जो मंगल है लग्नेश बनेगा, या पंचमेश बनेगा, या भाग्येश बनेगा। इन लगनों के अंदर आप कोई सी लगन उठा लिए। मेष लगन है तो लग्नेश बनता है। कर्क लगन है 4, 5, 6, 7, 8 पंचमेश बनता है। सिंह लगन में आपके सामने चतुर्थेश और भाग्येश बनता है। इसी प्रकार वृश्चिक लगन के अंदर लेते हैं हम 8 लग्नेश बनता है। धनु लगन में लेते हैं 9, 10, 11, 12, 1 पंचमेश बनता है। और मीन लगन में अगर लेते हैं तो मीन लगन के अंदर 12, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग्येश बनता है। हमारे ज्योतिष का जो सूत्र है वो यही है कि ज्योतिष में हम या तो लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, या पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, या भाग्येश का रत्न धारण कर सकते हैं। जो इस लगन का जो लॉर्ड है, लगन का जो स्वामी है, उस स्वामी के जो मित्र हैं उनकी जो लगन है, इसके जो स्वामी हैं लॉर्ड लगन के, जैसे इसके स्वामी सूर्य हैं तो सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है। तो जो लगन का लॉर्ड है, उस लॉर्ड के जो मित्र है हमारी कुंडली के अंदर, उनके अंदर हम मूंगा पहन सकते हैं। आपको मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये 6 लगन हैं। इन 6 लगनों के अंदर आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और जो बाकी लगन होती हैं उनमें नुकसान करेगा। जैसे आपकी वृष लगन है, अगर वृष लगन में आप मूंगा पहनते हैं, उसका फ़ायदा बताता ना, कोई नुकसान क्या करेगा आपको। वृष लगन में मूंगा पहनते हैं तो जो मंगल है वो सप्तमेश बनता है। ये वृष लगन है, मानते हैं इसको, लगन मान के चलते हैं। इसके सामने सप्तम भाव है, ये मंगल का घर है, ये सप्तमेश बनता है। और सप्तम भाव वृष लगन में मार्केश होता है, मार्ग प्रभाव देता है। तो क्या आप मार्केश को अपने साथ रखेंगे? क्या मार्केश को अपना मित्र बनाएंगे? क्या मार्केश को अपने सिर पर बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। इसलिए मिथुन लगन है, मिथुन लगन के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव का मालिक बनता है। तो छठा भाव शत्रु भाव का मालिक होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मूंगा है, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 भावों में अगर किसी का मंगल बैठा है उसको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, अगर मंगल कारक नहीं है तो। अगर मंगल कारक है, बेशक वो 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, चाहे 12 में बैठा है, मंगल कारक है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो कारक नहीं है तो आप उसका रत्न 6, 8, 12 के अंदर मूंगा मंगल बैठा हो तो उसका रत्न धारण आप नहीं कर सकते।
तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक, धनु और मीन, इन लगनों में मंगल कारक होता है। और कहीं न कहीं पंचमेश, लग्नेश या भाग्येश बनता है या चतुर्थेश बनता है। तो जो लॉर्ड है, लग्न का जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, उसका जहाँ मित्र मंगल बनता है, उस लगन के अंदर आप मूंगा पहन सकते हैं। तो मैंने आपको लाभ बताए मूंगा की, मूंगा पहनने से लाभ क्या होता है, और मैंने आपको नुकसान बताया नुकसान क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि हमें मूंगा कब पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, और पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब एक बात और आती है कि मूंगा पहनते हैं तो मूंगा का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। आप देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, सब ग्रह की रश्मियां, किरणें इस धरती पर पड़ती हैं। जिस रंग का हम अगर नग पहनते हैं, स्टोन धारण करते हैं, हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत है, हम तभी धारण करेंगे उसको। और मुझे मूंगा की ज़रूरत है, मूंगा मैंने पहना हुआ है। पुखराज की ज़रूरत है, मैंने पुखराज भी धारण किया हुआ है। और मोती की ज़रूरत है, मैंने मोती पहना हुआ है। कारण क्या है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वही धारण कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं। अगर हमारे शरीर में कहीं मंगल की वजह से कोई कमी आ रही है, हमें मूंगा पहनना चाहिए। अगर वो मंगल हमारी कुंडली में कारक है तो तब पहनना चाहिए, वो कारक है। हमने मूंगा पहना तो अंतरिक्ष या सौर मंडल से जो लाल किरणें आती है मंगल की, ये मूंगा उन किरणों को या उन रश्मियों को अपने अंदर समाहित करता है और समाहित करके हमारे शरीर के अंदर इनको फेंकता है। जब शरीर के अंदर फेंकेगा तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है, उस कमी को वो रश्मियाँ और वो किरणें जो है दूर करती हैं। इसलिए हमें मूंगा पहनना चाहिए। ये प्राकृतिक चीज़ है, मूंगा कोई आर्टिफिशियल नहीं बनता है, ये खदानों से पैदा होता है। और मूंगा वैसे एक जलीय पौधा होता है लाल रंग का, ये उससे पैदा होता है। और बाकी जितने भी हमारे रत्न हैं, ये सब हमें खदानों से पैदा होते हैं। कुछ खदानें हमारे देश में हैं, कुछ श्रीलंका में हैं, कुछ बाहर के विदेशों में हैं। तो इस तरह से ये जो खदान हैं, उन खदानों से ही हमें रत्न प्राप्त होता है। मूंगा एक ऐसा पौधा है जो हमें समुद्र से मिलता है। मोती भी हमें समुद्र से मिलता है, मोती हमें समुद्री शिप के अंदर से मिलता है। और मूंगा एक पौधा होता है लाल रंग का, उस पौधे का ये तना होता है। तने को काट काट करके, घिस करके, साइज बना के हम ये रत्न आपके पास पहुँचता है। मित्रों, मैंने आपको आज मूंगा के बारे में बताया कि मूंगा किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको आज बताई हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय दें। और आने वाले जो मेरे वीडियो हैं, मैं आपको हर स्टोन के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मूंगा का वीडियो बनाया है, कल आपके सामने मूंगा के अलावा जो दूसरा रत्न आता है, मंगल के बाद में जो रत्न आता है अपना मेष राशि का हो गया, उसके बाद वृष राशि का। मैं आपको कल हीरे के बारे में बताऊंगा कि हीरा किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, हीरे से लाभ क्या है। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।